और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी, जी हाँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसको पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि वो अपने पिछली गलतियों से सीख लेकर हर एक कदम फूक फूक कर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, जैसे ही आपको 25-26 की रात में बीएसएससी इंटर मेंस फर्स्ट इंटर लेवल मेंस का रिजल्ट आता है, उसके बाद इस पर विवाद इसलिए उठता है क्योंकि जितने स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था लगभग सभी पास कर गए, बस कुछ को छोड़ के। वो करीब 4000 या 5000 के आसपास स्टूडेंट थे। अब उतने स्टूडेंट जाकर लगभग 4 से 5000 के आसपास जितने स्टूडेंट थे वो जाकर बीएसएससी कार्यालय में अपनी बातों को रखते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा नंबर ज़्यादा था, आखिर मैं किस कारण से फेल कर गया, ये आप मुझे बताइए। और बीएसएससी ने तुरंत क्विक रिस्पॉन्स लिया। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर बीपीएसएससी जो कि दरोगा को कंडक्ट करवाती है। और इस बार उसका जब रिज़ल्ट आया दरोगा मेंस का, जिस तरह से वो मतलब कि जिस तरह वो सेक्रेसी मेंटेन कर रही है, आरटीआई का जवाब नहीं देती है, जो मन होता है वो एकदम हिटलर शाही कर रही है, उसके कंपैरिजन में बीएसएससी को सलाम है। और देखिए उन्होंने आज ये लिस्ट जारी किया है, आज की तारीख में देखिए 4/3/2021 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज इन्होंने ये एक लिस्ट जारी करी है और लिस्ट जारी करने के साथ ही इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आखिर जो स्टूडेंट छूट गए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो कारण क्या है, वो रीज़न क्या है, हर एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है। किन्होंने हिंदी में फेल हो गए, किन्होंने ओएमआर गलत रंगा, किन्होंने जीएस पेपर 2 में फेल हो गए, तो हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है। पहले चलिए इस पूरे नोटिस को पढ़ते हैं, क्या है देख लीजिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, आज का तारीख है, विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। कोटिवार कितना मिनिमम मार्क्स लाना है आपको पता है कि 40% जनरल के लिए, 36.6 ओबीसी के, और इसी तरह से सब है। प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण मुख्य परीक्षा में उपस्थित कतिपय अभ्यर्थियों के ओएमआर उत्तर पत्रक रद्द किए गए हैं। साथ ही कतिपय अभ्यर्थी हिंदी एवं सामान्य विषय में कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये सूची आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं, अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं और पा सकते हैं कि आप किस रीजन से फेल हुए। चलिए कुछ रीजन्स जो यहाँ पे दिया गया है बीएसएससी की तरह, उसको जरा चेक करते हैं। सबसे पहला है आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज जीके ओएमआर सीट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन या रॉन्ग डबलिंग रोल नंबर या फिर बुकलेट नंबर या सेंटर कोड। मतलब कि आपका ओएमआर सीट, ठीक है ना, उसको भरने में जो आपको गलती हुआ है, डबल कहीं ने रंग दिया या फिर किसी ने गलत रंग दिया, तो उसके कारण ओएमआर सीट रिजेक्ट हो गया। देखिए ये उसका लिस्ट है, इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे आइए, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। चलिए उसके बाद क्या है कि दूसरा है, यही है आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज जीके ओएमआर सीट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन रॉन्ग डबलिंग, मतलब सेम कैटेगरी में है, जिन्होंने डबल रंग दिया है या फिर गलत रंगा है रोल नंबर या बुकलेट नंबर या सेंटर कोड। मतलब ओएमआर इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आप जब मेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कल के डेट में आप बड़े पोस्टों पर जाते हैं, तो ओएमआर सही रूप से भरना चाहिए। और ये इंस्ट्रक्शन आपको हर एक लोग देते हैं, चाहे वो आपसे बड़े हों या फिर आपके टीचर्स हों, गाइड करते हैं कि ओएमआर 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से भरना चाहिए, भले ही आपका 10 मिनट टाइम लग जाए। तो ओएमआर के कारण ये मतलब कि यहाँ पर है, जिसमें कि आपने डबल किसी ने रंग दिया। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मेरा नाम में या फिर रोल नंबर में मैंने एक डबल रंग दिया है, इस तरह की चीज़ें मेरे को आई, तो वो सब के सब रिजेक्ट हो गए। डबल रंग कर दिया या फिर किसी ने रंगा ही नहीं या फिर किसी ने रोल नंबर या बुकलेट नंबर सेंटर कोड को छोड़ दिया। आप क्या रंग मतलब लिखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, कब आप क्या रंगते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो ओएमआर का जो रीडर मशीन होता है वो आपके मार्क्स को ही पढ़ता है, ठीक है ना, आपके जो मार्क्स वहाँ पर मतलब गोला करते हैं उसी को पढ़ता है। तो इसलिए इन लोगों का रिजेक्ट हो गया। तो उसी कैटेगरी वाले ये स्टूडेंट है आगे तक, और ये भी आपको डबलिंग वाला ही है, आप देख सकते हैं इतने स्टूडेंट हैं। अब देखिए यहाँ से फिर दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट आगे जिनका हुआ है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड इन जीके पेपर। जी हाँ, जीके पेपर में आपका ये डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, मतलब कि जो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन नंबर था वो नहीं ला पाए, तो उसके कारण ये यहाँ पर आपको फेल हो गए हैं। ये वैसे कैंडिडेट का है, वैसे कैटेगरी के कैंडिडेट का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड इन जीके पेपर देख लीजिए, जो जीके में फेल कर गए यानी कि जीके पेपर 2 में फेल कर गए हैं, ठीक है, जो उनका है। आइए और आप देखते हैं, अब फिर यहाँ पर है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज हिंदी पेपर ओएमआर सीट। देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन लेती है, उनको भी ये चाहिए कि इस तरह से कम ये लिस्ट तो जारी करे, एटलीस्ट लोगों को तो पता चलेगा। फिर बाद में ओएमआर के मतलब कि आरटीआई के थ्रू लोग अपना मंगवाते रहें, कम से कम ये लिस्ट भी तो जारी करे, तब तो जाके वहाँ पे जो है एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्वच्छता या निष्पक्षता आएगी। लेकिन वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एकदम जैसे कि एकदम मद में चूर होता है हाथी, उसके पास समझता है कि पुलिस का पावर है तो कुछ भी वो कर सकता है, और कर रहा है 2 साल से 2 वैकेंसी में। खैर
यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज हिंदी पेपर OMR सीट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नन रॉन्ग डबलिंग। अब ये भी आपका हिंदी पेपर यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, वही रंगने वाली बात है। रंगना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप होगा यदि यहाँ पे गलत है तो आपका निश्चित रूप से हट जाएगा। और ये भी आपको हिंदी वाला ही है, जो आपने डबल रंग दिया या फिर नहीं रंगा या फिर बुकलेट नंबर या सेंटर कोड आपने नहीं डाला तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया हिंदी पेपर में। वो तो पहला वाला था जीके पेपर में, फिर आपका जीके पेपर में आपने नंबर नहीं लाया। और देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई इन हिंदी पेपर, इतने कैंडिडेट आपको हिंदी में जो मिनिमम 30% का मार्क्स है वो नहीं ले पाए। कितने आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 38, जी हाँ 38 एग्जैक्टली 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में पास नहीं कर पाए। तो ये सारा डाटा आपके सामने दे दिया गया है, कौन स्टूडेंट किस कैटेगरी में कैसे फिल किए गए हैं यहाँ पे आपको डाटा दे गया है। तो ये एटलीस्ट एक स्टेप है, बोल्ड स्टेप है बीएसएससी के द्वारा कि उन्होंने अपनी जो है रिजल्ट प्रोसेसिंग के दौरान जो भी चीज़ें उनके सामने थी वो सामने रख दी है स्टूडेंट के सामने में, ताकि उन पर जो बहुत तरह की बातें उठ रही थी वो उठनी एक तरह से शांत होंगी। तो इसके लिए आपको बीएसएससी को साधुवाद देना होगा, साथ ही साथ बीपीएसएससी के लिए भी इस तरह की बातें होनी चाहिए, इस चीज़ों को मतलब कि करनी चाहिए। मांग उठाने की बात अब इसलिए मैं नहीं करूँगा क्योंकि बीपीएसएससी किसी की नहीं सुनती है, किसी की भी नहीं सुनती है। वो समझती है कि वो सुप्रीम है, बॉस है, भगवान है, वो किसी की नहीं सुनेगी, उसको जो मन में होगा वही करेगी। लोग सड़कों पर भी उतर के देख लिए हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला के भी देख लिए हैं, विधानसभा में भी बात जो भी उठाएं थोड़ा बहुत सर्व करके देख लिए हैं, लेकिन बीपीएससी किसी की नहीं सुनती है। खैर देखना है, सब दिन होत ना एक समाना, यदि कहीं पर भी गलती है तो आज आए कल आए परसों आए उसको बाहर आना है। बीएसएससी भी एक समय इसी तरह से थी, लेकिन जब बाहर आया तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बीपीएसएससी भी जिस कदर आगे बढ़ रही है, एक ना एक दिन उसको अपने ही कर्मों से वो घिरेगी, ये बात भी तय है। बहरहाल बीएसएससी वाला सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब देखना है कि इसके बाद छात्रों का क्या रिएक्शन होता है जो इस तरह से फेल कर गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर करें। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, टाइपिंग आप शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ जो फिजिकल कर रहे हैं वो फिजिकल भी शुरू कर दीजिए। यदि उसके संबंध में भी कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं। वैसे मैं टाइपिंग का एक जो डिटेल वीडियो है उस तरह का मैं आपको लिंक में डाल रहा हूँ, जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। यदि आपको वहाँ पर दिक्कत हो कहीं पर भी समझने में तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये उनका रिक्वेस्ट था कि आप बता दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि उससे संबंध में मेरा कोई भी नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप इस तरह की बातें नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा था कि आप इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बता दीजिए स्टूडेंट को, यदि पसंद आएगा तो वो बाय कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो इस वीडियो का वहाँ पर डिटेलिंग अवेलेबल है टाइपिंग वालों के लिए। और जिन लोगों को टाइपिंग अपने आसपास अवेलेबल है, यदि किसी इंस्टीट्यूट के आसपास है तो उनसे आप ज़रूर करें। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लग जाइए। जो फेल कर जाते हैं ना उन्हें दर्द महसूस होता है पास ना करने का, तो जो पास किए हैं वो इसको ईजी वे में ना लें। आपने जितने भी मार्क्स को टिक किया है, जितने भी होल को टिक किया है कि आपने फिजिकल जाना है, आपने टाइपिंग जाना है, तो उन सब को आपको पूरे सीरियसली करना है। वहाँ पे जो होगा होगा, और जिसमें आप फेल कर जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो मार्क्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो आपको सीट मिलेगा ही ना। तो किसी को भी आप ईजी वे में ना लें। तो चलिए बीएसएससी को फिर से एक बार साधुवाद, और बीपीएसएससी के लिए एक प्रेरणा कि वो कभी ना कभी इस चीज़ को भी देखें। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।